हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 12 की ओर चल रहे हैं। 1 से लेकर 11 तक सेट नंबर हो चुका है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 13 से 1 से लेकर 12 तक जो है मैथ रीजनिंग दिया हुआ है, अतः 13 से हम लोग चल रहे हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका अध्यक्ष थे, एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, एन माधवाराव, टीटी कृष्णामाचारी। ये सभी जो है 7 गो सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है उसका सदस्य नहीं होता है? जो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद, राज्यसभा का संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में दिया गया है, ठीक है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा 80 और लोकसभा का वर्णन 81 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर चलते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे? जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 17 में, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है? अनुच्छेद 117 के तहत। अनुच्छेद 266 में क्या वर्णन है? तो भारत और राज्य के संचित निधियां लोक लेखा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 306 में पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है, ठीक है, अनुच्छेद 306 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अफ्रीका के नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषक को क्या कहते हैं? फैलाह कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलाह। मिस्र को जो है नील नदी का देन कहते हैं, ठीक है। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी है, ठीक है, विश्व के सबसे लंबी नदी। किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा की कृषि कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? तो छग्गा जनजाति। कौन सा है? छग्गा जनजाति। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहते हैं। बताइएगा अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कैमरून, ठीक है, माउंट कैमरून, याद रखिएगा दोस्तों। अफ्रीका जो है विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका और यूरोप को किस जल संधि द्वारा अलग करते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। फ्रांस में मोटर उद्योग का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? विकसित केंद्र कौन सा है? मोइने। कौन सा है? मोइने। विश्व में सबसे अधिक शैंपेन और शराब कहाँ निर्मित होता है? फ्रांस में। सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को ही कहते हैं। बताइएगा डेट्राइट जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए। ग्लासगो जो है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए और व्लादिवोस्टोक जो है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन 21 की ओर चलते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी में। भारत में सबसे अधिक चंदन कर्नाटक के जंगल में नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं। बताइएगा सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? धूपगढ़। ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर। 1350 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 23 नंबर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1। इसका स्थापना जो है 1875 में किया गया था। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापना हुआ था? पुणे में। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में। भारतीय राष्ट्रीय सूचना
भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी। चेतन भगत के कुछ और भी बुक है, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, रेवोल्यूशन 2020, 5 पॉइंट सबमन, ये सभी जो है चेतन भगत का पुस्तक है। ठीक है, 2024 में चेतन भगत का एक नया बुक लॉन्च किया गया है, कौन सा है? 11 रूल्स फॉर लाइफ, 11 रूल्स फॉर लाइफ। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मद्रास की स्थापना किसने किया था? मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव के गवर्नर के पद का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1757 से 1760, उसके बाद 1765 से 1767 तक रहा है दोस्तों। ठीक है, बताइएगा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि 1505 में बनकर आया था। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किसने किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ही किया था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। बताइएगा एक क्वेश्चन और कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 की ओर, 27, एक सेकेंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा दोस्तों, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1972 में। भारतीय वन जीव संस्थान की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में भारतीय वन जीव संस्थान की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ऑप्शन नंबर सी। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था, किसका? सेल्यूकस का। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। ठीक है, भारतीय मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखिएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया? तो 7 श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 41 में आइएगा दोस्तों। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या है? आय का मुख्य स्रोत जो है चौथ है। ठीक है, चौथ। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, 1930 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1922 तक चला था दोस्तों। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 में आइएगा दोस्तों। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? किसका है? चंबल नदी का हिस्सा है। ठीक है, गांधी सागर बांध। इस बांध की आधारशिला जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1954 में किया गया था। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध। जायक बाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्थो जयः, यतो धर्मस्थो जयः। भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 की ओर। अरुण, वरुण और तमूर नदियां किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो यह जो है अरुण, वरुण और तमूर नदियां जो है कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? गोसाईनाथ की चोटी से। गोसाईनाथ की चोटी से बिहार का अभिशाप कोसी नदी कहते हैं। कोसी नदी को महाभारत में किस नाम से जिक्र किया गया है? तो कौशिक नदी के नाम से। ठीक है, कौशिक नदी के नाम से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में इस रेसिप्रोकल टेरिफ की घोषणा की। यह कब से लागू होगा? तो यह टेरिफ जो है 9 अप्रैल 2025 से लागू होगा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। बोमबिडला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जलेपला दर्रा सिक्किम में। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 की ओर। 49 मैथ है, 50 में आते हैं दोस्तों। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाते हैं? लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से। आधुनिक राजनीतिक दर्शन, इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, महात्मा गांधी के विचारों को टॉल्स्टॉय की किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? तो वार एंड पीस ने, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कहता है राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक जो है एम.बी. राघवाचारी, जी सुमरायन अय्यर और पी आनंद चार्लू। कौन कौन है? फिर से एक बार, एम.बी. राघवाचारी, जी सुमरायन अय्यर, पी आनंद चार्लू। इसका स्थापना जो है 1884 में हुआ था, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका स्थापना जो है गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने किया था, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1852 में। बताइएगा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 और 3 किसमें है? बी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, निम्नलिखित नेताओं में किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत रहे? यह कथन जो है सरोजिनी नायडू, सॉरी एनी बेसेंट का है, ठीक है। किसका है? एनी बेसेंट का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? हरियाणा में, ऑप्शन नंबर 1। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती की प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? मेरा गांव मेरा गौरव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 की ओर दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए स्वार्गीन विकास के लिए कौन से कार्यक्रम योजना चलाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में किसकी भूमिका होती है? प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम की भूमिका होती है। कीटों के कुछ वर्ग गणकों में कुछ 17 गुणसूत्र और अन्य 18 गुणसूत्र होते हैं। 17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीव क्या होते हैं? तो क्रमशः नर एवं मादा होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। कीटों में जो XO प्रकार के जो है लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, XO प्रकार के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 72 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? SO2, CO2, CO और O3। तो O3 जो है द्वितीयक प्रदूषक है, बाकी सभी जो है प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक वह प्रदूषक होता है जो सीधे तौर से निष्कासित होता है, जैसे में CO2, SO2, CO, ये सभी जो है प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक जो है प्राथमिक प्रदूषक के वायुमंडल में क्रिया करने के बाद बनता है, जैसे में एक ओजोन हुआ और एक है पैन, ठीक है, पैन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं, सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाता है, ये गलत है।
ठोस CO2 सीधे तौर पर जो है गैस के रूप में बदलता है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 1 और 3 जो है सही है, 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। एक सेकंड दोस्तों। लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेत में कौन सी समस्या पैदा होती है? तो यह क्षारीयता की समस्या जो है पैदा होती है। कौन सा? क्षारीयता की समस्या। अम्लता की समस्या, अगर अम्लीय मृदा हो तो उसको दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं। ठीक है, अगर क्षारीय मृदा हो तो उसको दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है? दृष्टिहीनता। B1 से बेरी, C से स्कर्वी और D से क्या होता है? रिकेटस। मिला लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 की ओर, 77 होगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है? तो अस्टेबिया, अस्टेबिया जो है कृत्रिम मधुरक नहीं है। बाकी एस्पार्टेम, एलिटेम और सुक्रालोस ये सभी जो है कृत्रिम मधुरक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हरे पौधे और नील हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। हरे पौधे और नील हरी शैवाल उत्पादक होते हैं, ये जो है सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से तैयार करता है, ये भी सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 79। इंटरफेरॉन शब्द निम्नलिखित में किससे संदर्भ है? विषाणु रक्षक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 80 की ओर चलते हैं दोस्तों। घनत्व माध्यम में प्रकाश गिरने का झुकाव को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन से मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो मोनेरा समूह से जो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है संबंधित नहीं है। बैक्टीरिया, डाइटम और साइनोबैक्टीरिया ये सभी जो है मोनेरा समूह से संबंधित है। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, नील हरित शैवाल। ठीक है, एक है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 की ओर दोस्तों। कौन सी धातु जो है हमारे हथेली पर पिघल जाता है? गैलियम, गैलियम जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक है ब्रोमीन, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, धातु नहीं अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 104 में। जेनिक सिनर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग के फाइनल किसको हराकर जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो है पुरुष वर्ग में जेनिक सिनर ने जीता है अलेक्जेंडर जेरोव को हराकर। अलेक्जेंडर जेरोव जो है जर्मनी के खिलाड़ी है, जर्मनी की ओर से खेलता है, और जेनिक सिनर जो है इटली का खिलाड़ी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में अगर महिला एकल की बात करते हैं तो मेडिसन कीज, कौन सा है? मेडिसन कीज, मेडिसन कीज। ठीक है, यह जो है यूएसए खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाते हैं, 3 मार्च को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 108 में आते हैं दोस्तों। अप्रैल 2025 तक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन थे? संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर 1। संजय मल्होत्रा जो है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत रहे हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, 1935 में यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 109। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के एआई मॉडल में क्रांति लाने वाले किस प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया? तो एआई मॉडल में क्रांति लाने के लिए एआई कंप्यूट पोर्टल और एआई कोसा पोर्टल को लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर डी। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसका प्रथम चरण का आयोजन जो है लद्दाख में किया गया था, लद्दाख में। ठीक है, और द्वितीय चरण का आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111। भारत की पहली तटीय एवं जल पक्षी गणना कहाँ किया गया? गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को दिए जाने वाले आरक्षण पर किस संविधान संशोधन के तहत वैधता की मुहर लगाई है? 103वें संविधान संशोधन। 104वें संविधान संशोधन में क्या है? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था। एंग्लो इंडियन जो सीट था लोकसभा में और विधानसभा में उसको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन से।
102वें संविधान संशोधन के तहत 102वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में मखाना की खेती का सकल फसल क्षेत्रफल कितना था? 27.8 हजार हेक्टेयर। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ बनेगा? बिहार में बनेगा। मखाना को फॉक्सनट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फॉक्सनट। ठीक है, फॉक्सनट के नाम से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, 119 में आते हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। यह जो है कौन सा सूची में सूचीबद्ध है? तो यह संवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 48 के तहत जो कृषि और पशुपालन के संवर्धन के बारे में दिया गया है, और अनुच्छेद 48 के क के तहत जो है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 120। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद किस महाजनपद से होकर बहती थी? मगध महाजनपद से। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने 1924 में। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में बी आर अम्बेडकर ने किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 122। निम्नलिखित में कृष्णा नदी का एक सहायक नदी कौन सी है? बताइएगा। घाटप्रभा और मालप्रभा जो है कृष्णा नदी के सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 की ओर चलिए दोस्तों। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा जो है प्रथम बार महिलाओं को भारत में मतदान देने का अधिकार दिया गया था। 1919 के अधिनियम को जो है माउंटेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। भारत में प्रांतीय श्वेता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 125। अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था? अलीनगर के संधि जो है सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अलीनगर के संधि कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित है? तो जट जटिन, समा चकेबा, डोमकच और विदेशिया, ये सभी जो है बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, विदेशिया लोक नृत्य का जनक कौन है? बताइएगा। भिखारी ठाकुर विदेशिया लोक नृत्य का जनक है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आइएगा 27 की ओर। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो इंद्रावती जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बाकी बराकर, कोनार और जामू नीपा नदी ये सभी जो है दामोदर के सहायक नदी है। तो क्या हो जाएगा? इंद्रावती। ठीक है, दामोदर घाटी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। बंगाल का सूख किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है। ठीक है, यह नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 128। प्रसिद्ध दीपगंत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता ए लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक का लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। लता ए लाइफ इन म्यूजिक का लेखक यतीन्द्र मिश्रा। लता मंगेशकर का जो है मृत्यु कब हुआ था? 2022 में इसकी मृत्यु हुआ था। इनको भारत रत्न से है 2001 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 129 नहीं दोस्तों, 135 में आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है? 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? MgOH का होल 2। ठीक है, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? पेट में अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। प्रभाविता एवं पृथक्करण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने। वंशागति का जीन मत का प्रतिपादन किसने किया था? TH मार्गन ने किया था। वंशागति का जीन मत के प्रतिपादन 1910 में किया था। क्वेश्चन नंबर 137। तथा 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति
240 न्यूटन बल से दौड़ता है तो उसका त्वरण कितना होना चाहिए। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे F बराबर ma, त्वरण पूछ रहा है तो ये बराबर क्या होगा बताइएगा, F बटा m हो जाएगा। F फोर्स कितना दे रहा है बताइएगा, 240 न्यूटन फोर्स दे रहा है। m द्रव्यमान 80 kg, 8 या 24 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 2 ओम के 10 प्रतिरोध समानांतर क्रम में सजाए जाए तो इसके समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समानांतर क्रम में है। ठीक है, तो 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरह से जाता है। ठीक है, अब जितना कितना टोटल 10 को है तो 1/10 प्लस 1/10 इस तरह से जो है 10वां पर 1/10 कीजिएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम जो है सॉरी 10 नहीं दोस्तों 2 ओम का दिया हुआ है तो 1/2 प्लस 1/2 इस तरह से 10 को कीजिएगा 1/2। ठीक है, एलसीएम 2 हो जाएगा और ऊपर 1 2 3 4 टोटल 10 हुआ तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 मतलब 5 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 ओम सॉरी समानांतर क्रम में दोस्तों तो 5 ओम नहीं 1/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1/5। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 40 में आते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी टीएम, थूलियम जो है इसका सदस्य नहीं है, बाकी यूरेनियम, एनपी और एफएम ये सभी जो है एक्टिनाइड का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 में, परमाणु बलों का सिद्धांत का खोज किसने किया था, हिडेकी युकावा ने किया था, हिडेकी युकावा ने। ठीक है, परमाणु के भीतर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु संरचना का खोज किसने किया था, परमाणु संरचना का जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था, ऑटो हान। परमाणु भट्ठी को किसने बनाया था सर्वप्रथम, एनरिको ने बनाया था। परमाणु बम को सर्वप्रथम किसने बनाया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एक बार और देखिएगा। ठीक है, परमाणु संरचना जॉन डाल्टन, परमाणु विखंडन का सिद्धांत ऑटो हान, परमाणु भट्ठी किसने बनाया था, एनरिको ने, परमाणु बम सर्वप्रथम किसने बनाया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 143 में, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं है, कौन सा है, तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना, सोलर कार से जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, समानांतर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें बिंब का साइज जो है समान साइज का होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, समतल दर्पण में उतना ही समतल दर्पण में उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु का समतल दर्पण में सामने होता है, ये भी सही है। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो ए बी और सी तीनों सही है दोस्तों। देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होगा दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 की ओर, निम्नलिखित भाषाओं में किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया है, तो क्लासिकल भाषा को कन्नड़ और तेलुगु को जो है क्लासिकल भाषा जो है घोषित किया है। कन्नड़ और तेलुगु को दोनों को 2008 में क्लासिकल भाषा घोषित किया गया है। अप्रैल 2025 के अनुसार जो है टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, सीडेराइट किसका अयस्क है, तो सीडेराइट जो है आयरन का अयस्क है। आयरन का अयस्क में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट और कैल्कोसाइट ये सभी जो है लोहा का अयस्क है यानी आयरन का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 की ओर, बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुआ था, तो इसके तहत जो है पंचायत समिति की स्थापना हुआ था। क्या दिया हुआ देखिए दोस्तों, गलती बोल दी दोस्तों, पंचायत समिति नहीं ग्राम कचहरी की स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है, तो रक्त जो है प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा सबसे अच्छा निरूपण करता है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, एशिया हॉकी कप 2025 की मेजबानी कहाँ किया गया, तो इसका मेजबानी जो है बिहार में किया गया, ऑप्शन नंबर 1। एशिया हॉकी कप 2025 का मेजबानी बिहार में होगा। क्वेश्चन तो खत्म हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर हम अगले सेट की ओर बढ़ेंगे।